और ये श्रेणी क्रम देख लिया सर, समांतर क्रम। अब देखो जैसे श्रेणी क्रम में मान लीजिए दो तीन प्रतिरोध है, R1 मान लो कि 2 ओम, R2 यो 2 ओम, R3 2 ओम, यानी 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ते हैं? चला श्रेणी क्रम में। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये कितना ओम के है? 2 ओम के, सब 2 ओम के है। कितना ओम के चला? 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब हम श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोध को जोड़ते हैं, इससे जो हम मान निकालते हैं समतुल्य प्रतिरोध होता है। क्या होता है? चलो समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालते हैं। समतुल्य यानी सब का बराबर करके एक मान निकालते हैं। ये 3 प्रतिरोध रहता है, एक प्रतिरोध का समतुल्य करके मान निकालते हैं। समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालने के लिए चलवा जितना भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा उसको हम जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए चलवा पहले श्रेणी क्रम में समझिए कि कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़िए। श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है? तो श्रेणी क्रम में हम बताए अभी है कि सब जोड़ देंगे, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी जितना भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ सबको जैसे है वैसे ही जोड़ देंगे। जैसे हमको श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कहता है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हुए जिसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कौन प्रतिरोध? समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो समतुल्य प्रतिरोध चलवा बाबू रे, सोना रे, सुगा रे, समतुल्य प्रतिरोध ऐसे ज्ञात हुआ, ऐसे ज्ञात हुआ। समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 कुछ हो गया R3। अब देखा R1 कितना चलेगा बाबू? 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 बराबर क्या हो? 2 2 4 2 6। कुछ का 2 2 4 2 6। अगर यही प्रतिरोध को कहे कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं, 2 ओम के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? बोले इस श्रेणी क्रम में था, बोले चला कि अगर 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तब कैसे जोड़ेंगे? तो देखा समांतर क्रम में लिखेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध चलवा कैसे होता है? ध्यान से देखेंगे। समांतर क्रम में कैसे जोड़ा है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी प्रतिरोध दिया होगा उसको समांतर क्रम में जोड़ने के लिए 1/, उतना करके जोड़ देते हैं। 1/2 1/2 जितना के दिया रहे प्रतिरोध जय ओम के दिया रहे उसको बट्टा में करके जोड़ते हैं। किसमें चला? बट्टा में करके जोड़ते हैं। जबकि श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो देखिए जोड़ते हैं 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम है रे बकवा ओम है, समझा? अब जोड़ेंगे इसको, एलसीएम लेंगे तो 2 ओम एलसीएम आएगा ना। हो बोलना रे 2 मत ही ना। अब देखो एलसीएम तो हो गया 1, 2 से 2 था 1, फिर 2 से 2 था 1 होगा ना। अब होगा तो इसको जोड़ेंगे ना, 2 1 1 2 1 कहते ना 3 ना, 3/2 ना। तो हम निकाले थे कौन चीज? 1/R में निकाले थे। हो ये कौन सी निकाले थे? 1/R ना, क्या था? आई कौन सी था? 1/R। तो 1/R निकाले थे। तो हमको समतुल्य प्रतिरोध ना निकालना है, ये तो बट्टा में ना है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। समांतर क्रम में जितना आता है मान निकालने को उसको पलट देते हैं तभी समतुल्य प्रतिरोध निकलता है। तो 3/2 था तो पलट देते क्या हो गया? 2/3। अब इसको हम भागा देंगे। चलो तो भागा देंगे तो क्या आएगा? भागा दो तो 0.3 6 18 फिर 2 3 6 यानी 0.66 ओम। समतुल्य प्रतिरोध कितना है? 0.66 ओम। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत ना। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, बाबू रे, समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा।
जहाँ समझ में जाए तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आप कमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है, लोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए लो कहें था ये हमें देखे मिटाने देखा। अब देखा था प्रतिरोध 2 ओम के है ना, 2 ओम की प्रतिरोध है। तो देखा था कहती है कि अगर प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ते हैं, अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम कौन क्रम में चलवा, श्रेणी क्रम रे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, अनेक प्रतिरोधों का चलो कुछ समतुल्य प्रतिरोध, कुछ चलो अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का मान, अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध का मान उन प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है, मान से कुछ होता है, चलो अधिक होता है, अधिक होता है, कोई दिक्कत, अधिक नहीं होता है। देखता 2 ओम की सब प्रतिरोध का मान कितना है, देखा था R1 का मान कितना ना, R1 का मान 2 ओम, R2 के मान 2 ओम, R3 के मान 2 ओम, सब के 2 ओम है ना रे बोलना। अब देखा था समतुल्य प्रतिरोध वैल्यू का कितना है 6। तो क्या कहले कि अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का मान उन प्रतिरोधों के, उन प्रत्येक प्रतिरोधों के लिखा है, कुछ लिखा चलो उन प्रत्येक प्रतिरोधों के लिखा, उन प्रत्येक प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है। देखा तो समतुल्य प्रतिरोध 6 और प्रत्येक प्रतिरोध के मान R1 का मान 2, तो 2 से ज्यादा 6 है ना, एकरो मान 2 तो एकरो से बढ़ता है, एकरो मान 2 तो एकरो से मान बढ़ता है। यानी कहेगा मतलब कि श्रेणी क्रम में अगर हम कितने भी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है उसके प्रत्येक प्रतिरोध के मान से ज्यादा होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के मान से चलो ज्यादा होता है। लेकिन देखिए यही अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, किस क्रम में चलो, समांतर क्रम में, कौन क्रम में जोड़ेंगे चलो, अभी मिटा देते हैं, कोई दिक्कत, अब इसको हम चलो मिटाते हैं इतना। अब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, कौन क्रम में हो, समांतर क्रम में। देखो अब यही पर कल के श्रेणी क्रम में अगर यही पर आते चलवा, अगर प्रतिरोधों को, अगर अनेक प्रतिरोधों को, अनेक लिखा ना, अगर अनेक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो अनेक प्रतिरोधों का के समतुल्य प्रतिरोध, अनेक प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के मान, अनेक प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के मान उन प्रत्येक प्रतिरोधों के मान से कम होता है ना रे, क्या होता है चलवा, कम होता है, क्या होता है कम, देखिए R1 था कितना बाबू रे, सुना रे, R1 था 2 ओम, R2 था 2 ओम, R3 था 2 था ना हो। अब देखो तो समांतर क्रम में सब 2 ओम है, R1 में पहला प्रतिरोध भी 2 ओम के, दूसरा प्रतिरोध भी 2 ओम के और तीसरा प्रतिरोध भी 2 ओम के है ना रे।
अब देखते हैं समांतर क्रम में जोड़ते तो समतुल्य प्रतिरोध 1/2 1/2 1/2 तो कितना 3/2 तो समतुल्य प्रतिरोध 2/3 यानी 0.66। तो देखा था क्या लिखे कि अनेक प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो अनेक प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के मान उन प्रत्येक प्रतिरोधों के मान से कम होता है। कुछ होता है कम न रे, कुछ होता है चलो कम। अब देखा यहाँ 2 ओम है, पहला प्रतिरोध का मान कितना 2 और समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना 0.66। तो ये कम है कि वैसे कौन कम ई की, अरे कौन कम ई की, बोल बोल ना तकले बोला में बोल ई की कम, ई कम न रे, ई कम। दूसरा का भी 2 ओम के तो कौन कम समतुल्य प्रतिरोध कम, तीसरा का भी 2 ओम के तो कौन कम। तो इसलिए हम पिछले चैप्टर में भी आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि अगर हमको प्रतिरोध बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अब प्रतिरोध घटाना है तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बोले थे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं और समांतर क्रम में प्रतिरोध घटाने के लिए जोड़ते हैं। समझ में आया रे, बोलना रे, बोलना में देते। जिसको समझ में नहीं आएगा आप बार बार बोल रहे हैं कि कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि सर मुझको यहाँ समझ में नहीं आया, हम फिर से आपको समझाएंगे। काहे नहीं समझेगा, काहे नहीं समझेगा, हम समझाएंगे, तुमको समझना पड़ेगा। नहीं समझेगा मार के पिठाव खा देंगे, समझा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन दबा दें ताकि आपका मेरा जो अगला वीडियो बने आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और मैं बार बार आपको जरूरी बात बोलता हूं और आज भी बोल रहा हूं कि आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका मिलना नहीं होना जरूरी है, आपका मिलना नहीं होना जरूरी है, समझ में आया। आपका मिलना नहीं होना जरूरी है, ये न कि कोरोना आया हुआ है आप चल गए किसी से मिलने, किसी से क्या, आप समझ ही रहे हो कि किससे मिलने जाने की बात कर रहे हैं। ये बात जरूरी नहीं कि मतलब हम पूरा बोल ही दें। आप लोग बच्चे नहीं है, 18+ हो, समझ रहे हो कि मैं कहाँ जाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ ऐसा मत कीजिए, आप गार्जियन को धोखा मत दीजिए, अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए, भले उसे धोखा दे दीजिए लेकिन आप माता पिता को धोखा मत दीजिए, समझे। तब तक के लिए और अगला आपका चैप्टर है, आपका अगला पार्ट है, जो अगला भाग आएगा आपका विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। कौन धारा है, चलो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव आएगा। प्रतिरोधों का संयोजन खत्म हो गया, उनका नियम सत्यापन कर दिए पिछले वीडियो में, आज कर दिए क्या, प्रतिरोधों का संयोजन खत्म। अगले वीडियो में विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बता दिए कि अभिजीत सर बता दिए कि श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा होता है, समांतर क्रम में किसे जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या हो गया, चलो वाले वो नोट में लिख लेते तो फिर कोई सब करता है कि गुगु गुगु करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए क्या हो गया, प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध हम तो बता दिए कि प्रतिरोध को अगर बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, घटाना है तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को क्या बोलते हैं, एमीटर, अमीटर, फ्यूज, स्विच आदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलो कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समझा ले। जबकि बल्ब हो जी, बल्ब और क्या चला, पंखा, बल्ब, पंखा, टीवी, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब कुछ फ्रिज लिख लेना, फ्रिज को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन क्रम में, चलो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे समझेंगे कि समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि अगर श्रेणी क्रम में कहीं एक उपकरण, श्रेणी क्रम में अगर कहीं एक उपकरण खराब हो जाए तो उसके बाद धारा का प्रवाह नहीं होता, उसके बाद धारा का प्रवाह नहीं होता, वही परिपथ टूट जाता है। परिपथ क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि अगर कहीं एक उपकरण खराब हो जाए फिर भी परिपथ चालू रहता है, फिर भी परिपथ क्या होता है, चालू रहता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में अगर एक भी परिपथ खराब हो जाए तो परिपथ टूट जाता है।
जबकि समांतर क्रम में एक भी परिपथ खराब रहे फिर भी परिपथ चालू रहता है। इसीलिए तो बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज का को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों? मान लीजिए कि आपके घर में बल्ब जल रहा है, चारों घर में बल्ब, तो एक घर का बल्ब खराब जाता है, मान लीजिए कि फ्यूज हो गया, तो सब घर का बल्ब थोड़े फ्यूज हो जाएगा, सब घर का बल्ब बढ़ने के लिए थोड़े बंद हो जाएगा, बंद होता है रे। अगर मान लीजिए कि हमारे घर में, आपके घर में, आप जिस रूम में सोते हैं, कमरे में सोते हैं, उस कमरे का लाइट क्या हो जाए, बल्ब फ्यूज हो जाए, तो थोड़े मतलब इस बगल वाले के रूम में भी बल्ब नहीं बढ़ेगा। ऐसा होता है कभी? नहीं ना रे। लेकिन श्रेणीकरण में होता है। अगर श्रेणीकरण में अगर कोई उपकरण खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो परिपथ बंद हो जाए। लेकिन समांतर क्रम में अगर कोई परिपथ नष्ट भी हो जाए फिर भी परिपथ चालू रहता है। इसलिए बल्ब को, पंखा को, टीवी को, फ्रिज को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एवं फ्यूज, स्विच, अमीटर को श्रेणी करके, यहाँ तक वोल्ट मीटर को भी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसको वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस तरह से जुड़ते हैं? समांतर क्रम में। कोई दिक्कत नहीं। अगला है आपका भाग विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, वो अगले भाग में आप देखेंगे। अगर मेरा वीडियो देखिए आप लोग अच्छा लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि आपका मेरा वीडियो जो बनता रहे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।